एक 58 ससुर अपने बहू से बार बार ये पूछ रहा होता है कि बहू, तुम्हारी शादी से पहले कोई लड़का था जिससे तुम प्यार करती थी या फिर किसी के साथ तुम इस तरीके से बातचीत करती थी। तो वो बार बार अब बहू अपने ससुर को मना कर रही होती हैं, लेकिन उसका ससुर जैसे तैसे करके उसके बहला फुसला कर जब उसे सच उगलवाई देते हैं तो वो बहू अपने ससुर से कहते हैं कि हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिनकी उम्र 27 साल के आसपास की थी। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारे लड़के के साथ मेरी शादी हो जाती है तो शादी के साथ मैं सारे रिश्ते उससे तोड़ देती हूँ। जैसे ये जानकारी अपने ससुर को लगती है तो ससुर उन लड़के के पास जाते हैं, जिसके बाद उससे पहले दोस्ती कर लेता है और दोस्ती करने के बाद सीधा उसे लेकर अपने घर पर आ जाता है। जैसे ही वो लड़का उसके घर पर आता है तो उसके सामने उसकी पुरानी प्रेमिका दिखाई देती है, जिसके बाद दोनों की बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो लड़का वहाँ से जाता है तो फिर ससुर एक ऐसी वारदातों का अंजाम देता है, जिसके बाद जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। आखिर ससुर ऐसी कौन सी घिनौनी हरकत करता है जिसके बाद ये कहानी सोशल मीडिया पे भी वायरल हो जाती हैं। जब आसपास के लोगों को पता चलती हैं तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊँगा। नमस्कार, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है शामली और यहीं पर एक थाना लगता है कैरान। यहीं के आसपास एक छोटा सा गांव होता है खुरगान गांव। यहीं के रहने वाले अब्बास अली, जिनकी उम्र 58 साल के आसपास की होती है, उनका एक बेटा होता है जिसका नाम सलमान होता है, जिसकी उम्र 27 साल के आसपास की होती है। अब्बास अली की अक्सर पत्नी जो है काफ़ी वक्त पहले ही जो है इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं, जिसके बाद अब्बास अली और उनका एक बेटा सलमान अक्सर उनके घर पर रहा करते थे और अपना खुद काम करते थे। खेती किसानी का काम अब्बास अली अक्सर करता था, इसीलिए सलमान जो है इधर इधर मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा होता है। धीरे धीरे सलमान की जैसे ही शादी की उम्र हो जाती है तो पास ही के गांव की कैराना की रहने वाली मुस्करा नाम की एक लड़की होती है, उसके साथ उसकी सगाई तय कर दी जाती है। जिसके बाद साल 2023 के अंदर जो है सलमान की शादी हो जाती है। शादी के बाद मुस्करा भी जो है शादीशुदा एक दुल्हन बनकर अपने पति के साथ खुशी की तरह रह रही होती हैं। इसी तरीके से उनका वक्त बीत रहा होता है और वक्त बीतने के साथ ही सलमान मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार चला रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, वक्त बीतने के साथ साल 2025 के अंदर आखिरकार मुस्करा जो है गर्भवती हो जाती हैं, जिसके बाद सलमान अब सोचने लगता है कि हमारा घर परिवार चलाना मेहनत मजदूरी से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं, हमारे घर का सर्वाइव करना भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसीलिए अब सलमान अक्सर मुस्करा को सीधा लेकर अपने ससुराल चला जाता है, जिसके बाद वो अपने ससुराल वालों से कहता है कि मुस्करा की डिलीवरी यहीं पर होगी और यहाँ से मैं फ़िलहाल जो है पंजाब कमाने के लिए जा रहा हूँ। मुस्करा को सलमान अपनी पत्नी को जो है मायके के अंदर छोड़कर वो वहाँ से पंजाब कमाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद जैसे ही 3 महीने बीतते हैं और 3 महीने के बीतने के बाद मुस्करा एक बच्चे को जन्म दे देती हैं, जिसके बाद भी सलमान घर पर नहीं आते हैं। उसको पूरे 3 महीने होने के बावजूद भी पंजाब से घर पर नहीं लौटता है, बल्कि अपनी पत्नी से जब भी वो बात करता है तो वो कहता है कि 7-8 महीने के बाद ही मैं अपने घर पर लौटूंगा, जिसके बाद हमारे पास कुछ पैसे रुपए भी होंगे और उसी से हमारा घर का गुजारा अच्छे से चलेगा और सब कुछ ठीक ठाक होगा। आखिरकार अब्बास अली अब सोचने लगता है कि मैं घर पर अकेला रहता हूँ, फिर खेत का काम भी रहता है और इसी सिलसिले में घर का खाना बनाना हर तरीके से उसको बहुत सारी मुश्किलें पैदा होने लग जाती हैं। तो अब्बास अली जो मुस्करा का ससुर होता है, जिनकी उम्र 58 साल के आसपास की होती है, वो सीधा अपने बेटे सलमान के ससुराल जाता है। जिसके बाद मुस्करा और अपने पोते को लेकर जो है वहाँ से अपने ससुराल लेकर आ जाता है। अपने घर पर जैसे ही लेकर आता है तो वहाँ पर फिर से जो है 3 ही जन अपने घर के अंदर रह रहे होते हैं, अब्बास अली, उनकी बहू मुस्करा और एक उनका जो है पोता होता है। अब अब्बास अली अपने खेत के अंदर काम करता है तो कभी अपने पशुओं को जो है घास पानी और चारा देने की जो है वो इधर इधर काम करता है। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ पूरे 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीने बीतने के बाद अब्बास अली एक दिन अपनी बहू से कहता है कि बहू, तुम अपने बेटे के बिना कैसे रह सकती हो? मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार उसे 6 महीना हो चुका है और 6 महीने के अंतराल में भी वो अभी तक घर पर नहीं आता है और तुम उसके बिना रह जाती हो। तो वो कहती हैं कि हाँ, वो कमाने के लिए गए हैं और उसके बिना मैं रह सकती हूँ और इस तरीके से मैं अपनी जो है दिनचर्या निकाल सकती हूँ। तो वो कहते हैं, अब्बास अली अपनी बहू से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रिश्ता बनाने चाहती हो? तो वो कहती हैं कि तुम मेरे उम्र में जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े हो, तुम मेरे ससुर लगते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बात करने के लिए। आखिर अब्बास अली जो है इस बात को चुप हो जाता है, लेकिन 1-2 दिन बीतने के बाद फिर से वो अपनी बहू से कहता है कि तुम दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो और मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ।
क्या मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बना सकता हूँ? तो उसकी बहू कहती हैं कि तुम्हारी आदत से तुम बाज नहीं आओगे, अगर तुम इसी तरीके से तुम हरकतें करते रहोगे तो तुम्हारे बारे में मैं अपने गाँव में अपने घर वालों को सब कुछ बता दूंगा और तुम्हारे बेटे सलमान को भी इसके बारे में बता दूंगा कि आखिर तुम्हारी हैसियत क्या है। ये बात जैसे ही अब्बास अली सुनता है तो वो फिर से चुप हो जाता है। लेकिन जैसे ही 2 दिन और गुजरते हैं और 2 दिन गुजरने के बाद अब्बास अली फिर से अपने बहू से कहने लगते हैं कि अच्छा बेटा तुम ये बताओ कि तुम्हारा शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था? तो मुस्कुरा कहती हैं कि मेरा शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और तुम उसके बारे में जानने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अब्बास अली फिर से जो है अपनी बहू से बहला फुसला कर हंसकर जो है उसे बातचीत करता है और फिर उसे धीरे धीरे पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारा कोई शादी से पहले बॉयफ्रेंड तो ज़रूर होगा जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा प्यार करती होंगी। आखिरकार जैसे ही अब्बास अली जब मुस्कुरा के जब प्यार से बात करता है तो मुस्कुरा भी उसकी बातों के अंदर आ जाती हैं और सारी सच्चाई उसके सामने खोल कर रख देते हैं। वो कहते हैं कि शादी से पहले मेरी उसके साथ दोस्ती थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिसका नाम जावेद होता है, जिनकी उम्र 27 साल के आसपास की होती है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद मैं उसे भूल जाती हूँ और मैं उससे कभी भी बात नहीं करती हूँ। तुम्हारे लड़के सलमान के साथ मैं शादी करने के बाद मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। जैसे इस बात की जानकारी अब्बास अली को लगती है तो पहले उससे पूछता है कि आखिर वो रहने का कहाँ का है? तो वो कहती हैं कि मेरे ही गांव का रहने वाला है, कैराना का रहने वाला है। जैसे ये बात सुनता है तो अब्बास अली सीधा ही जो है जावेद के पास चला जाता है और इसके साथ मुलाकात भी करता है। मुलाकात करने के बाद अब्बास अली फिर से अपने घर पर आ जाता है। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। पूरे 3 से 4 महीना बीत जाते हैं। 11 फरवरी 2026 का दिन आ जाता है। लेकिन एक रात जब मुक्सरा अपने ससुर को खाना देने के बाद वो अपने कमरे के अंदर खाना खा रही होती हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही वो देखते हैं कि उनका ससुर अपने कमरे के अंदर जाकर सो गए हैं, जिसके बाद मुस्कुरा भी जो है अपने बच्चे को लेकर उसी कमरे के अंदर सो जाती हैं। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती हैं तो अब्बास अली उठकर देखता है कि उसकी बहू दरवाज़ा नहीं खोल रही है। जब उसे दरवाजे को बार बार वो पीट रहा होता है तो उसकी बहू जो है अंदर मुस्कुरा बिल्कुल भी नहीं सुन रही होती हैं। काफ़ी टाइम बीत जाता है, जिसके बावजूद भी वो उठकर बाहर नहीं आती हैं। तो वो आसपास के लोगों को चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद आसपास के लोग जब वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं तो अब्बास अली से पूछने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो गाँव वालों को लोग वो कहने लगते हैं अब्बास अली कि मेरी बहू घर के अंदर है और वो कमरा नहीं खोल रही है। 1 घंटे से मैं उनका काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ, सुबह हो चुकी है। मैं काफ़ी ज़्यादा दरवाज़ा भी खटखटाता हूँ लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे ये बात गांव के लोग सुनते हैं तो वो भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, लेकिन अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आ रही होती है। आखिरकार परेशान होकर अब्बास अली जो है पुलिस को फ़ोन कर देता है। नज़दीकी थाने में NP सिंह अपनी टीम को लेकर उस मौका पर पहुंच जाते हैं। मौका पर पहुंचने के बाद वो भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। इसके बाद पुलिस काफ़ी जब अपने टीम के साथ आती हैं तो 2 अपने साथियों को जो है आदेश दे देती हैं कि इस दरवाजे को तोड़कर चेक कर दिया जाए। जब भी दरवाजे को तोड़कर अंदर जाकर देखते हैं तो बेड पर पड़ी उनकी बहू की लाश पड़ी होती है। उसके पास एक बच्चा सो रहा होता है जिसकी 3-4 महीने की उम्र होगी। और वो जब बच्चा उसके पास सो रहा है तो पुलिस पहले तो उन बच्चे को उठाकर अपने पास ले लेती है, जिसके बाद उस बहू को जो है अपने गिरफ्त में कर लेती हैं। जिसके बाद उसका पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेज देती हैं। जब पुलिस पोस्टमार्टम पे रिपोर्ट भेजने के बाद अब्बास अली से सारी जानकारी पूछ रही होती हैं। जब उसे बार बार सवाल करने की कोशिश करती हैं तो अब्बास अली कहता है कि घर के अंदर का दरवाज़ा बंद रहता है, लेकिन मैं तो घर के बाहर रहता हूँ, ये घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कैसे होता है? और मेरी बहू को जो है काफ़ी ज़्यादा मैं चिल्ला रहा होता हूँ, उसे उठने की आवाज़ दे रहा होता हूँ, लेकिन वो उठ नहीं हो रही है। तब मैं आसपास के लोगों को बुलाता हूँ, जिसके बाद आसपास के लोग भी उसे उठाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन मुस्कुरा कहीं उठने की कोशिश नहीं करती हैं। जिसके बाद मैं आपको फ़ोन कर देता हूँ और जब से आप यहाँ पर आते हो दरवाज़ा तोड़कर देखते हैं तो इसके अंदर जो है ये मुस्कुरा जो है बेड पर पड़ी हुई होती हैं। आखिरकार जैसे ही ये बात सारी पुलिस वाले सुनते हैं, जिसके बाद पहले उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को पता लग जाता है कि आखिरकार इसकी गला दबाकर इसकी जो है आत्म मृत्यु की गई है। पुलिस को जैसे इस बात की पता लगता है कि उसका गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया है तो पुलिस अब्बास अली को जो है पूछताछ करती है और उससे कहती हैं कि तुम्हें किस पर शक है? आखिरकार जो तुम्हारे घर पर कोई आता जाता रहेगा जिसकी वजह से जो तुम्हारी बहू को जो है किसी ने मौत के घाट उतार दिया है, इसका गला दबाकर किसी ने हत्या की है। तो अब्बास अली भी उसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार घर के दरवाजे के अंदर कौन ऐसा कर सकता है? इसका घर का दरवाज़ा तो बंद होता है, लेकिन ऐसी हरकतें कौन करने वाला होगा? पुलिस के सवाल के दिमाग के अंदर भी यही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर घर के दरवाज़ा बंद होने के बावजूद उसके जो है मौत के घाट कौन उतार सकता है, उसे गला कौन दबा सकता है?
बार बार ये जब सवाल उसके दिमाग में आ रहा होता है तो आखिरकार पुलिस अब्बास अली से पूछता है कि तुम्हारे घर पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं होता है और तुम्हारी बहू जो है इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता है आखिर क्या सच है, तुम अपनी सच्चाई आखिरकार बता दो। अब्बास अली अब ये कहने लगता है कि हाँ, इससे पहले जो है कल इसका एक प्रेमी होता है जिसका नाम जावेद होता है, कैराना का रहने वाला होता है। वो कल के दिन यहाँ पर आया था, जिसके बाद उससे मुलाकात करता है और मुलाकात करने के बाद यहाँ से वो चला जाता है। जैसे इस बात को पुलिस को पता लगता है तो पुलिस का माथा ठनक जाता है और ठनकने के बाद जावेद के आखिरकार जो है घर पर जाती हैं, जिसके बाद जावेद को गिरफ्तार कर लेती हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं तो उसकी लोकेशन उसी के घर के आसपास की दिखाई देती है, जिसके बाद उसका फ़ोन के ज़रिए बार बार जो है मुस्कुरा से उससे बातचीत हो रही थी। तो पुलिस को आखिरकार पता चल जाता है, जिसके बाद जावेद को पूछने की कोशिश करते हैं। जब उसे गिरफ्तार करने के बाद जब उसके साथ पूछताछ करने की पुलिस कोशिश करती है तो जावेद कहता है कि मैं तो उसे शादी के बाद भूल चुका था। जैसे उसकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद मैं जो मुस्कुरा को भूल जाता हूँ, लेकिन एक दिन उसका ससुर मेरे घर पर आता है, जिसके बाद मेरे साथ दोस्ती करता है और दोस्ती करने के बाद वो जो है मुझे उसके घर पर लेकर चला जाता है। जैसे मैं उसके घर पर जाता हूँ तो मुस्कुरा को भी देखता हूँ, जिसके बाद मैं उसे बातचीत करता हूँ और बातचीत के ज़रिए जो है हमारे ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। मैं उसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसी बात को लेकर हमारी बातचीत होती है और बातचीत के ज़रिए हम दोनों एक दूसरे से फिर से प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन ये बात सब कुछ जो है अब्बास अली को मालूम होती है, उसके ससुर को सब कुछ पता होता है। मैं अक्सर उनके घर पर मिलने भी जाता हूँ और कल के दिन भी जो है मैं उसके घर पर मिलने भी गया था। 1 घंटा तक वहाँ पर रुकता हूँ। 1 घंटा रुकने के बाद मैं अपने घर पर आ जाता हूँ। मैंने मुस्कुरा की जो है हत्या नहीं की है, ये मेरी बात सच है और मैं जो भी कह रहा हूँ आपके सामने सच कह रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अक्सर जो अब्बास अली हैं, जो मुस्कुरा का ससुर हैं, वो एक दिन मुझसे पूछता है कि जिस तरीके से तुम रिश्ता बनाते हो, जिस तरीके से तुम मेरी बहू के साथ करते हैं, उसी तरीके से मुझे भी करना है और मुझे भी उनके साथ रिश्ता बनाना है। अगर तुम कहोगे तो वो मान जाएगी और जब वो मान जाएगी तो मैं उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता हूँ। जैसे ये बात पुलिस को बताता है तो पुलिस का माथा ठनक जाता है, वो एकदम गुस्से में आ जाती हैं, जिसके बाद अब्बास अली को गिरफ्तार करती हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ करने लगती हैं कि आखिर तुम इस तरीके से जो है किस तरीके से कर सकते हो। ये बात जो है हमने जावेद ने इस बात को हमें बताया है कि तुमने जो है कभी एक दिन डिमांड की थी कि तुम अपने बहू के साथ जो है रिश्ता बनाना चाहते हैं, जिसके बाद जावेद भी जो है इस बात के लिए मना कर देते हैं, जिसके बाद तुमने ही तो कहीं ये हरकतें नहीं की हैं। तो वो कहता है कि साहब मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। जिसके बाद पुलिस जब उसके साथ सख्ती के साथ पेश आती हैं तो फिर अब्बास अली टूटता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है। अब्बास अली कहता है कि मेरी बहू एक बच्चे को जन्म देती हैं, वो मायके के अंदर रह रही होती हैं, लेकिन मायके से जैसे ही मैं अपने घर पर लेकर आता हूँ तो मेरा बेटा उस वक्त जो है पंजाब के अंदर काम कर रहा होता है। मैं अपनी बहू से एक दिन रिश्ता बनाने की कोशिश करता हूँ तो मेरी बहू काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं। वो मुझे धमकाती हैं, वो कहती हैं कि मैं अपने रिश्तेदार वालों को भी बता दूँगी और अपने बेटे को भी इसके बारे में बता दूँगी। इस बात को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, लेकिन मेरे सर के ऊपर भूत चढ़ जाता है कि अक्सर मैं जो है अपनी बहू दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती हैं। हर हाल में मैं उससे उसके साथ जो है संबंध बनाना चाहता था और इसी को लेकर बार बार मैं प्रयास करता जा रहा था, लेकिन वो जब नहीं मान रही होती हैं तो आखिर उसके एक दिन मैं उसे बहला फुसला कर उसे मैं एक दिन सच उगलवाई लेता हूँ कि शादी से पहले उसका प्रेमी कौन होता है। जैसे इस बात की जानकारी जब मुझे लग जाती है तो मैं उसके जावेद के घर पर जाता हूँ, जिसके बाद मैं उसे पहले दोस्त बनाता हूँ और दोस्त बनाने के बाद जो है मैं उसको अपने घर पर लेकर आ जाता हूँ और घर पर लाने के बाद सब कुछ मुझे मालूम होता है। जावेद और अक्सर मेरी बहू मुस्कुरा दोनों जल मिलते थे, एक रिश्ता बनाते थे। रिश्ता बनाने के बाद सारी जानकारी जब मुझे पता होती है तो अक्सर मैं अपनी बहू से जाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे पुराने प्रेमी जावेद को भी मैं तुमसे मिला दिया, तुम भी क्या मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहती हो। जो जावेद जिस तरीके से तुम्हारे साथ रिश्ता बनाता है उसी तरीके से मैं भी तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहती हूँ। तो मुस्कुरा जो है उससे साफ साफ इनकार कर देती हैं, जिसके बाद वो फिर षड्यंत्र रचता है और षड्यंत्र रचने के अनुसार वो जैसे ही अपने एक दिन जावेद के पास जाता है, जावेद से वो बातचीत करता है। वो कहता है कि जिस तरीके से रिश्ता तुम बना रहे हो उसी तरीके से मैं भी अपने बहू के साथ रिश्ता बनाना चाहता हूँ। अगर तुम कहोगे तो मेरी बहू जो है इस बात के लिए मान जाएगी। आखिरकार जावेद इस बात से इनकार कर देता है। इनकार करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब 11 फरवरी 2026 के दिन रात के समय खाना वाना खाने के बाद जो है अब्बास अली अपने घर के अंदर जाकर सो जाता है। जैसे ही रात की 12 बजती हैं और 12 बजने के अंतराल ही वो अपने बहू के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद एक तार निकालता है
और तार से लगी हुई अंदर की कुंडी को वो खोल देता है। खोलने के बाद वो कमरे के अंदर जाकर अपने बहू के पास जाकर सो जाता है। लेकिन जैसे ही बहू की जैसे ही नींद खुलती है तो वो अचानक देखती हैं अपने ससुर को पास सो रहे होते हैं, तो उसे धक्का मारती हैं, जिसके बाद अब्बास अली बेड के नीचे जाकर गिर जाता है। तो उसे चोट आ जाती है और चोट आते ही तुरंत वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर आ जाता है, जिसके बाद अपनी बहू का गला दबा देता है। जिसके बाद मुस्कुरा की जो है आखिरी सांस वहीं पर रुक जाती हैं। जैसे ही वो देखता है कि उसकी बहू जो है मौत के घाट उतर चुकी हैं, वो जो है आखिरी सांस अपना दम तोड़ चुकी हैं, तो अब्बास अली फिर से जो है अपने कमरे के बाहर जाता है। जिसके बाद दरवाज़ा बंद करके उसी तार के जरिए से जो है उस कड़ी को जो है बंद कर देता है। अब वो बाहर जैसे ही अगली सुबह होती हैं तो चिल्लाने की कोशिश करता है, जिसके बाद आसपास के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। जब सभी लोग दरवाज़ा खोलने की ट्राई कर रहे होते हैं तो दरवाज़ा खोल नहीं होता है, क्योंकि अंदर से वो कड़ी लगा चुका होता है। जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद उस दरवाजे को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद जब पुलिस वाले उसे पूछने की कोशिश करते हैं तो वो पहले इधर इधर घुमाने की बात करता है। लेकिन जैसे ही सलमान को भी पुलिस पूछताछ करती है तो सलमान को भी पहले अब्बास अली बता चुका होता है कि तुम्हारी बहू तुम्हारे पुराने प्रेमी के साथ जो है वो संबंध बना रही थी, और जैसे ही उसे मैं संबंध बनाते हुए देख लेता हूं तो मैं उसे जो है मौत के घाट उतार देता हूं। सलमान जैसे इस बात को सुनता है तो वो भी अपने पिता अब्बास अली का साथ देने लग जाते हैं। जब पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही होती हैं तो अब्बास अली भी बार बार झूठ बोल रहा होता है, और उनका बेटा सलमान अली भी जो है अपने पिता को बचाने के लिए बार बार झूठ बोल रहा होता है। लेकिन आखिरकार उनकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी राय क्या दे सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से बता देना। आखिरकार पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को जो है जेल की सलाखों के पीछे भेज देती हैं। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इसी तरह की क्राइम की कहानी हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो राज ठाकुर चंडीगढ़ पंजाब से हमारी वीडियो देखते हैं, आदित्य तिलेकर मुंबई महाराष्ट्र से, यश ठाकुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से और हेमलता सिन्हा पाखिनजूट छत्तीसगढ़ से हमारी वीडियो देखते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।